कभी तुमने नंबर 7 की शक्ति को महसूस किया है, या कभी तुमने सोचा है कि जितनी सारी बड़ी चीज़ें हैं वह सभी नंबर 7 में ही क्यों घटती है। जैसे कि अगर हम प्राकृतिक कारण की बात करें तो इंद्रधनुष के 7 रंग होते हैं, संगीत के 7 सुर होते हैं, सप्ताह में 7 दिन, मानव शरीर में 7 प्रमुख चक्र माने जाते हैं। मतलब 7 प्रकृति में एक दोहराता हुआ पैटर्न है, रंगों, स्वरों, समय और ऊर्जा में पवित्र या पूर्णता की संख्या माना गया है। हिंदू धर्म में 7 लोक, 7 पाताल, 7 ऋषि, 7 फेरे, इस्लाम में 7 आसमान। हज भी अगर करने कोई जाता है तो हज में भी 7 बार तवाफ किया जाता है। ईसाई धर्म में भगवान ने 7 दिनों में सृष्टि बनाई। बौद्ध धर्म में बुद्ध ने जन्म के बाद 7 कदम चले। यहूदी परंपरा में 7 को पूर्णता और ईश्वर की योजना का प्रतीक माना गया है। आध्यात्मिक रूप से 7 का अर्थ है सृजन की पूर्णता और चक्र का अंत। आओ अब मनोवैज्ञानिक कारण देखते हैं। मानव मस्तिष्क 7 वस्तुओं को एक साथ याद रख सकता है। यह नियम जॉर्ज मिलर के द्वारा 1956 में दिया गया था। संगीत के सुर, सप्ताह के दिन, ये सभी 7 के भीतर फिट बैठते हैं। कभी तुमने यह भी सोचा है कि समुंदर 7 ही क्यों है, ग्रह 7 ही क्यों है? कभी नहीं सोचा होगा। कभी तुमने भौगोलिक रूप से सोचा है कि जो कॉन्टिनेंट है वो 7 कॉन्टिनेंट ही क्यों है, उससे ज़्यादा या उससे कम क्यों नहीं? कभी ये सोचा है? कभी नहीं। तो अगली बार याद रखो, जब तुम सुनो 7 महाद्वीप, 7 समुंदर, 7 अजूबे और जन्म भी 7 होते हैं, उन पर रुकने की बजाय जानो कि वहाँ संख्या नहीं, संकेत है। संकेत है जीवन चक्र का, प्रतीक है पूर्णता का, मंत्र है कि तुम उस चक्र का हिस्से हो। और जब मन यह जान लेता है तब डर खत्म हो जाता है, भ्रम छूट जाता है और तुम सरल होकर जीने लगते हो। और इसीलिए आज अगर तुम चाहो कि 7 को समझो तो गिनती मत करो, अनुभव करो। हर बार 7 कहता है अब तुम एक चक्र के अंत पर हो और एक नए रहस्य के आरंभ पर। तो इसीलिए 7 जो है सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नंबर है।